वोटों का समीकरण बदला है। राम मंदिर के बाद भी जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। 400 का टारगेट था, 280 240 पे आकर के टिक गए हैं। एनडीए गठबंधन के घटक दल के जो प्रवक्ता स्तर के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो जाकर के अलग अलग जगहों में मीटिंग्स करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते थे और फिर मीडिया से रूबरू होते थे। तो ये सारी प्रक्रिया, सारी परिस्थितियां हमने देखी हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में एनडीए गठबंधन से चुरा करके या कहा जाए या उनके देखा देखी इंडिया गठबंधन ने शुरू किया। इंडिया गठबंधन ने उसे कंटिन्यू किया और एनडीए गठबंधन से छोड़ दिया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी सरगर्मी काफी तेज होती नजर आ रही है। बात करें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, तो लगातार वो दोनों यात्रा कर रहे हैं। आखिर ये यात्रा क्यों हो रही है? एसआईआर का भी सारा मामला स्पष्ट हो चुका है, फिर भी ये यात्रा हो रही है और इस यात्रा से लोगों में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सब कुछ आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा है। बाबा, सबसे पहले बताएंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो यात्रा है वो क्यों हो रहा है? नंदिनी, सबसे पहले तो भारत लाइव की टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ी हैं और आप में काफ़ी पोटेंशियल है। मैं चाहूँगा कि आप भारत लाइव के दर्शकों को पूरी तरह से जो हमारी नॉर्म्स रही है उसके हिसाब से खबरें दें और सत्य के जो बहुत करीब हम लोग हैं वो बरकरार रहे। पूरी आज़ादी आपको रहेगी। आप जो भी इनपुट होगा उसके आधार पर आप खबरें करें। आप लोगों से भी आग्रह होगा कि नंदिनी को आप लोग सपोर्ट करें और नंदिनी को हो सकता है थोड़ी सी हेजिटेशन हो, थोड़ी नए लोगों, नए दर्शकों के साथ हो, लेकिन जानकारी है और बिहार की राजनीति को लगातार कवर कर रही हैं। हमारे साथ अब जुड़ी हैं तो निश्चित रूप से हम लोग एक बेहतर विकल्प के साथ आएंगे। आज हम कहानी में ट्विस्ट नंदिनी के साथ कर रहे हैं और नंदिनी ने जो सवाल पूछा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले 2 दिनों से ऐसा क्या कर दिए कि 2 दिन में ही पूरा का पूरा जो माहौल है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। अचानक से क्या हुआ ऐसा कि एनडीए गठबंधन को, नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को, बाकी के दलों को, जो 5 पांडवों का ये दल कहा जाता है, उनको इतनी परेशानी हो रही है और उनकी जमीनें जो हैं वो कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही हैं। नंदिनी, सिंपल आप देख रही होंगी कि पिछले कुछ महीनों में जो एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन है, दोनों की अगर तुलना करें आप तो लीड में एनडीए गठबंधन चल रहा था। 2024 के चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन को ऐसा लगा था कि आने वाले 2025 के चुनाव के लिए अगर हम बहुत बेहतर तैयारी करें तभी हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि 2024 में जो कुछ भी निकल करके सामने आया था इनपुट में, उसमें एनडीए गठबंधन को झटका लगा था। 39 सीटें जीतने वाली 2019 में एनडीए गठबंधन अपनी 9 सीटें हार गई, मात्र 30 पर आकर के टिक गई। और ये जो 10 सीटें उसकी कम हुई, ये कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ा झटका इसलिए भी था क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलती है, राम मंदिर उसका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेन मुद्दा था। इन सभी को लेकर के अगर उस पर भी लोग उनके साथ वोट नहीं दे और वो भी हिंदी पट्टी के लोग, तो बेकार है, जहां की राम जी का ससुराल है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण जरूर हो जाता है एनडीए गठबंधन के लिए। उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार उनका ग्राफ अप हो रहा था, बढ़ रहा था। जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं, हमने कल भी एक सर्वे रिपोर्ट दिखाया था, आज भी हमने सुबह में एक सर्वे रिपोर्ट सामने रखा है। इन सब में वोटों का जो समीकरण टूट भी रहा है। यादव जो कि कभी टूटते नहीं थे वो टूट रहे हैं, कल हमने वो भी कवर किया है। कुशवाहा समाज जो इधर था थोड़ा सा उधर जा रहा है, यानी कि बैलेंस जो है इधर से उधर हो रहा है। लोगों में एक तरह अलग तरह का है बेचैनी की आखिर वो किसके साथ जाए कि उनको बेहतर मिले। और ऐसे में अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे हैं और वो भी सबसे अहम मुद्दे पर जो लोकतंत्र की आत्मा है, जिसको कहा जाता है वोटर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोटर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। वोटर को भगवान भी कहा जाता है। जनता भगवान, आप सुनिएगा कि चुनाव के समय में यही लोग, जनता जो है वो नेताओं के भगवान हो जाते हैं। जनता मालिक, जनता भगवान, लगता है कि सब कुछ है, लेकिन यही जनता 5 साल तक उनको नजर नहीं आती है। तो खैर ये तो अलग एक विषय हो जाएगा। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर
वोट चोरी का मुद्दा लेकर के, वोट चोरी की बात को लेकर के जिस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं और जिस तरह से सारी बात सामने आ रही हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 2 दिन में माहौल बदला है। हालांकि आगे जो आप हमसे सवाल करेंगे उसमें बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएगी, लेकिन सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग और विपक्ष दोनों 2 पार्टी बन गया है। चुनाव आयोग हालांकि एक स्वायत्त संस्था है, उस पर सवाल खड़े करने से ज्यादा बेहतर कि उसके पास जाकर के अपनी बातों को, आर्गुमेंट को रखा जाए। लेकिन पब्लिक डोमेन चूंकि चुनाव है बिहार में, तो आप समझ ही सकते हैं कि हर कोई अपना अपना ब्राउनी पॉइंट लेना चाहेगा। जिस आधार पर उसको इच्छा होगी, जिस आधार पर उसको लगेगा कि हमको वोट मिल जाएगा, वो काम करेगा। सबसे बेहतर तरीका है कि जनता के पास चले जाइए और जनता के सेंटीमेंट पर टच कीजिए, उसको जगाइए। बाबा बीजेपी, ये महागठबंधन के लोग कहते हैं, जो विपक्ष पार्टी है हमारी, वो हमेशा कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पे चलता है। सही बात क्या, कैसे आप इसको सोचेगा, सही है या गलत? अच्छा, एक चीज आप हमको बताइए, आप भारत लाइव में काम कर रही हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता, मैंने शुरू में बताया कि पूरी स्वतंत्रता है आपको सवाल पूछने का। जब जाती हैं तो वहां क्या हम छड़ी लेकर के खड़े रहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने मन से सवाल पूछती हैं। कुछ सवाल हमारे हो सकते हैं, तो ये एक परंपरा है, एक प्रक्रिया है। कोई भी माँ अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती है, और चुनाव आयोग वो माँ है जिसने सारे राजनीतिक दलों को जन्म दिया है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। हमारे लिए किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, कोई भी आ सकता है, मेरे लिए पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। ये सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है, वोटरों की समीक्षा हुई है, SIR हुआ है, गहन पुनरीक्षण हुआ है, और ये चुनाव के समय हुआ है, इसलिए इसको चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी है। ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग भी एक संस्था है जो अलग अलग मैकेनिज्म पे काम करता है, गलतियां सबसे होती हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक हुआ हो सकता है कि आगे भी कुछ हुआ हो, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव आयोग कहना है कि आखिर चुनाव से पहले हम नहीं अगर सर्वे करेंगे, नहीं अगर सही मतदाताओं को करेंगे, जो मतदाता नहीं रहे उनको नहीं अगर अलग करेंगे, तो हमारा आंकड़ा तो बढ़ा रहेगा। तो हमारे आंकड़े में जब हम उसका नट सेल में निकाल करके रखेंगे, आपके पॉकेट में हम 100 रुपया देते हैं, 100 रुपए में से 50 रुपए आपसे हम ले लेते हैं, तो आपके पास बचा 50 ही ना, तो हम तो 50 पर ही ना आंकड़ा निकालेंगे कि 50 से आप क्या क्या खरीद सकती हैं। चुनाव आयोग का कहना भी यही है कि लगभग 8 करोड़ से के आसपास मतदाता हुआ करते थे, अब 7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ 24 लाख के आसपास हैं। इनमें से 65 लाख लोगों का नाम हटा है, विभिन्न कारणों से हटा है, उनके लिए समय दिया गया है, वो आपत्ति दर्ज करेंगे, वो अलग अलग तरह से चीजों को रखेंगे। तो ये सारी चीजें करने का अवसर दिया गया है। जो वैध मतदाता है, मैं लगातार देख रहा हूं, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उस यात्रा के दौरान कई वीडियो वायरल हुए हैं, लोगों से पूछा जा रहा है क्या आपका वोट काट लिया गया है, आपका वोट नहीं है क्या, आपके वोट में परेशानी है, ये सभी चीजें पूछी और कही जा रही हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो परिस्थितियां बनी है, वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थिति जो बनी है, वो इशारा कर रही है कि इसमें कुछ ना कुछ लेकिन किंतु परंतु है। लेकिन विपक्ष जो है जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से वोट को लेकर के लोगों के बीच में जा रहा है, और बिहार में चुनाव है तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। ये सभी काम करने के बाद जो परिस्थिति बनी है, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के यात्रा में आने से और लोगों की भीड़ जो जुट रही है, उससे एनडीए गठबंधन की परेशानी बढ़ी है। एनडीए भी यात्रा करने वाली, बिल्कुल। दिल्ली दरबार जो है वो हिला है, और दिल्ली दरबार कहीं ना कहीं एक नए जो उसका पहले से चल रहा था उस पर आकर के टिका है। अब जो परिस्थिति बनी है उसको ऐसे आप समझ सकती हैं कि जो काम एनडीए गठबंधन पिछले कई महीनों तक करता रहा है, अचानक से उसमें ब्रेक लगा। एनडीए गठबंधन के भीतर बातें चल रही थी, कई तरह की परिस्थितियां बनी थी, और उन परिस्थितियों में एक बात साफ साफ नजर आ रहा था कि एनडीए गठबंधन में ने जो शुरुआत किया था यात्राओं का, आपने देखा होगा कि पहले प्रदेश अध्यक्ष स्तर की मीटिंग होती थी, उस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत होती थी कि हम एकजुट हैं। उसके बाद आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रखंडों में जाकर के एनडीए गठबंधन के घटक दल के जो प्रवक्ता स्तर के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो जाकर के अलग अलग जगहों में मीटिंग्स करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते थे और फिर मीडिया से रूबरू होते थे। तो ये सारी प्रक्रिया, सारी परिस्थितियां हमने देखी हैं।
बिल्कुल उसी अंदाज में एनडीए गठबंधन से चुरा करके या कहा जाए या उनके देखा देखी इंडिया गठबंधन ने शुरू किया। इंडिया गठबंधन ने उसे कंटिन्यू किया और एनडीए गठबंधन ने उसे छोड़ दिया था। अब जबकि दोनों का एग्रेशन बढ़ा है, एक मंच पे सभी नजर आ रहे हैं, तो इससे बेचैनी बढ़ी है। एक तरफ यहाँ सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कांटे की टक्कर होगी, तो दूसरी तरफ जो परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि इस परिस्थिति, बदली हुई परिस्थिति में परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो रही हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए परेशानी बढ़ी है और इस परेशानी को समझ करके एनडीए गठबंधन ने 14 टीमें बनाई हैं। ये 14 टीमें 6 दिनों की यात्रा करेगी, लगभग 84 जो विधानसभा है उसको टच करेगी। ये पहला राउंड होगा और दूसरा राउंड होगा। 2 राउंड में 84 विधानसभाओं को रखा गया है, जिसमें 14 टीमें बनी हैं और ये 14 टीमें 2 चरण में करेंगी। पहली टीम जो है वो जा रही है 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। दूसरी टीम जो है वो 28 तारीख से 30 तारीख तक जा रही है और 42 जो विधानसभा है वो दोनों चरण में कवर किए जाएंगे। वहां जाकर के अपनी बातों को रखेंगे और कई तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। इन सभी बातों को लेकर के 40 में से जो 39 जो ये हारे हैं, माफ कीजिएगा 39 में से जो 9 सीटें ये हारे हैं 2024 के चुनाव में, उसका एक इनके पास डाटा जरूर है। उस डाटा को लेकर के ये जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी के आने से असर पड़ जाए और हम थोड़ा पिछड़ जाएं। जिस तरह से वोट बैंक टूटे हैं, वोटों का समीकरण बदला है, राम मंदिर के बाद भी जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, 400 का टारगेट था, 280 240 पे आकर के टिक गए हैं। तो ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पूरी परिस्थितियां जो हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन एक बार फिर से जो सीट शेयरिंग का समझौता है, आपसी क्लेश है, आपसी द्वेष है, उन सबको मिटाकर, डिफरेंसेस को मिटा करके एक बार सीधी लड़ाई उनको लड़नी होगी इंडिया गठबंधन से। और इसके लिए इंडिया गठबंधन ज्यादा इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में स्वाभाविक तौर पर यह समझ में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आना चाहिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 2 ऐसे दल के नेता हैं जो दूसरे खेमे में नहीं जाएंगे। यानी उनके पास बाकी के दल को छोड़ दीजिए, इन दोनों में इंटैक्ट है, पैक्ट है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को भी उस जगह पर आना पड़ेगा। आकर के उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको किस तरह से आगे का अपना काम करना है। ये सबसे बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं कि बिहार में चुनाव का मूड बदला है, जो जनता का मूड है वो बदला है, वोटरों का मूड बदला है, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा ने मूड जरूर बदला है। जो लोग छटक रहे थे, कल हम बता रहे थे, अभी भी आपको मैंने बताया कि जो यादवों का वोट जो एक जगह जाता था वो वोट 50% बढ़ गया था। उसमें से अब ये यात्रा करने से वोट बैंक जो एनडीए की तरफ स्विच कर रहा था वो बदल जाएगा। और ये परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को भी अपने आप को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। ये परिस्थिति बनी है। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव की इस यात्रा से जब 1 तारीख को वो आएंगे, पूरी यात्रा समाप्त 17 दिनों की करके पटना के गांधी मैदान में, तो वहां आपको देखने को असल में मिल सकता है कि क्या होगा। लेकिन ये बात बिना हिचक कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन की नींद जरूर हराम कर दिया है इन दोनों ने। और लालू यादव का उस मंच पे जाना, वोटर को बताना कि आपका वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात की बात है। लेकिन अगर आप सिंपल सी बात समझिए, आप रास्ते से जा रही हैं, कोई कहेगा अरे पीछे देखिए, तो अचानक से आप देखिएगा वोटर भी वहां देख जरूर रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि वोटरों से जब बात कर रहे हैं रिपोर्टर्स, मीडिया बात कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा वोट चोरी नहीं हुआ है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, हम वोट देते हैं, हम देंगे। जिस बात को लेकर के, जिस छोटी छोटी बातों को लेकर के ये इतना ज्यादा कर रहे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा वोटर वैध वोटर बनाए गए हैं, 65 लाख लोगों का नाम हटा है। अब ये 65 लाख लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने रास्ता निकाला है कि अगर आप हैं तो आप फॉर्म भरिए, आप अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए और हम उसका निपटारा करेंगे। तो निश्चित रूप से कल मैंने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ा ही सटीक ढंग से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। मैं राहुल गांधी की बात को भी बता रहा हूं, मैं तेजस्वी यादव की बात बता रहा हूं, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो कल उन्होंने रखा है, उन्होंने बहुत सटीक ढंग से रखा। उन्होंने कहा कि हम
भाजपा के लोग कैडर वो बेस्ट पार्टी के लोग हैं, हम अपने लोगों के पास जाते हैं, उनसे जाकर के तथ्यों को चीजों को समझते हैं और समझने के बाद हम अपने वोटर से बात करके हमारे बीएलए जो हैं वो उनसे बात करके उनको समस्या है उसको जाकर निपटारा करते हैं। आप भी जाकर निपटारा कीजिए, ये करने से क्या वकूफ मिलेगा? इससे तो कोई फायदा नहीं है, इससे तो किसी वोटर का नाम जोड़ नहीं रहा। था कि यात्रा करने से कोई फायदा नहीं है, जो समय आप यात्रा में दे रहे हैं वो आप वोटरों को समझाने में दीजिए। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा से असर तो जरूर पड़ा है। अब देखना होगा कि इसको कैसे मैचअप करती है एनडीए गठबंधन, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी आप बाबा को सुन रहे थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो में मतलब की है और इस यात्रा से कहीं ना कहीं एनडीए की जो यात्रा है उस पर इफेक्ट पड़ने वाली है। एनडीए की नींद बिल्कुल भी खराब हो जाने वाली है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे भारत लाइव के साथ। मैं नंदिनी, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।